कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। और हम आज आपके लिए लेकर आए हैं 10th क्लास NIS 10th क्लास हिंदी का अध्याय 13 है सुखी राजकुमार। बहुत ही सुंदर कहानी है। तो सबसे पहले आप एक नज़र चेक कर लीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी क्लिक कर लें ताकि हर नोटिफिकेशन राइट वे में राइट टाइम पे आप तक पहुंच सके। और गुड न्यूज़ आपके लिए है कि अब 10th वालों का भी लाइव क्लास स्टार्ट हो चुका है। तो अगर आप लाइव क्लासेस ज्वाइन करके अपने परफॉर्मेंस को और अच्छा करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 9643480201 पे कांटेक्ट कर सकते हैं और फ्री टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। कहते हैं कि देखिए, मानव सभ्यता जो है ना, मानव सभ्यता जो इंसान की सभ्यता आदि मानव से लेकर अब तक की बात करते हैं, तो जो विकास क्रम में मनुष्य ने अपने लिए सुख सुविधाओं का विस्तार किया है, समाज में रहना सीखा है। तो देखिए, अगर बुद्धि की बात करें तो बुद्धि का जो विकास हुआ है तो उसके लिए सुख की ही सृष्टि नहीं है बल्कि भावनात्मक, हमारे अंदर क्या फीलिंग भी जुड़ा हुआ होता है। अन्य प्राणी जगत अगर आप देखिए तो कितने संवेदनशील होते हैं। तो सभ्यता और समाज के विकास के साथ यह संवेदनशीलता दूसरों के सुख में सुखी और दूसरों के दुख में दुखी होने की क्षमता में विकसित होती गई और मनुष्यता के सर्वोच्च गुणों में गिने जाने लगी। अब देखिए, अपने लिए जीने और दूसरे के लिए सोचने करने की इन प्रवृत्तियों के बीच के जो द्वंद्व होता है उससे मनुष्य समाज लगातार घिरा रहता है। इन्हीं प्रवृत्तियों का सुंदर चित्रण करने वाली एक बहुत ही बढ़िया कहानी है सुखी राजकुमार, जो अंग्रेजी लेखक ऑस्कर वाइल्ड की कहानी है ये। तो कहानी यहाँ से कुछ शुरू होती है। कहानी के हिसाब से अगर हम शुरुआत करते हैं, नगर में उत्तर की ओर एक ऊंचे से स्तंभ पर, ऊंचा स्तंभ मतलब कोई खंबा टाइप का होता है, तो सुखी राजकुमार की प्रतिमा स्थापित थी। प्रतिमा मतलब मूर्ति। तो मूर्ति पर हल्का स्वर्ण पत्र मढ़ा था, सोने का हल्का सा लेयर पत्र मढ़ा था। आंखों के स्थान पर दो चमकदार नीलम थे, जो नीलम होता कीमती होता है, और तलवार की मुठ में एक बड़ा सा लाल जड़ा था, वो भी कीमती होता है, लाल जड़ा। लोग उस प्रतिमा के सौंदर्य की बड़ी प्रशंसा करते थे। दिन भर उड़ने के बाद एक गोरैया रात को नगर के समीप पहुंची। वहां पहुंची भाई, उड़ते उड़ते पहुंच गई। मैं ठहरूं कहाँ, उसने सोचा। मैं समझ रही थी कि शहर मेरा स्वागत करेगा। इतने में उसने स्तंभासीन मूर्ति देख ली। अब उसको मूर्ति दिखाई दिया। आहा, मैं यहीं ठहरूंगी, यह बहुत अच्छा स्थान है, यहाँ काफ़ी साफ हवा आ रही है। और वह मूर्ति के पैरों के पास उतर पड़ी। उसने चारों ओर देखकर कहा, मेरा शयनगार सोने का है। मतलब वो ऐसे बोल रही थी, क्या बात है, मेरा तो सोने का जो बेड है वो भी सोने का है। और वह पंखों में मुंह छिपाकर सोने जा रही थी कि एक पानी की बड़ी सी बूंद टप से उस पर गिर पड़ी। ताज्जुब है, उसने कहा। आकाश में एक भी बादल नहीं है, तारे साफ चमक रहे हैं, फिर भी पानी बरस रहा है। इतने में दूसरी बूंद गिरी। समझ रहे हैं आप? बादल भी बिल्कुल ठीक है, बारिश भी नहीं हो रहा, लेकिन गोरैया पर जो है दूसरी बूंद गिरी। इस प्रतिमा से फायदा क्या? वो बोल रही है, अरे इस मूर्ति का फायदा क्या फिर, अगर यह वर्षा भी नहीं रोक सकती। उसने कहा, चलो कोई दूसरा आश्रय स्थान ढूंढे। उसने पंख खोले और तीसरी बूंद गिर पड़ी। फिर उसने ऊपर देखा। राजकुमार की आंखें डबडबा रही थी और उसके सुनहरे गाल पर आंसू ढुलक रहे थे। उसका चेहरा इतना भोला था कि गोरैया को दया आ गई। तुम कौन हो? उसने पूछा। तो मूर्ति क्या बोलता है, प्रतिमा, मैं सुखी राजकुमार हूं। तो ये पूछती है, फिर तुम रो क्यों रहे हो? पंख फड़फड़ाकर गोरैया ने कहा, तुमने तो मुझे बिल्कुल भिगो दिया है। तो वो प्रतिमा क्या बोलती है, जब मैं जीवित था, मूर्ति ने उत्तर दिया, और मेरे वक्स में मनुष्य का हृदय धड़कता था। जब वो जिंदा था तो हार्ट था इसके पास, जो हम सबके पास होता है, तब मेरे आंसुओं से परिचय नहीं हुआ था। मैं आनंद महल में रहता था, जहाँ जहाँ दुख को प्रवेश करने की इजाज़त नहीं थी। सोचिए कितना सुखी होगा ये, दुख था ही नहीं इसके जीवन में। दिन में मैं अपने उद्यान यानी पार्क में विलास करता था, विलास मतलब ऐश मौज, और रात को नृत्य में लगा रहता था।
मेरे उद्यान के चारों ओर एक प्राचीर थी। अब प्राचीर का मतलब होता है परकोटा, यानी दीवार, उसके चारों ओर दीवार थी। किंतु मेरे चारों ओर इतना सौंदर्य था कि मैंने कभी बाहर देखने का प्रयत्न नहीं किया कि बाहर क्या है। मैं जीता रहा और मर गया। आज जब मैं मर गया हूँ तो उन्होंने मुझे इतने ऊंचे पर स्थापित कर दिया है कि मैं संसार की सारी कुरूपता और दुख दर्द देख सकता हूँ। मेरे ही नगर में इतना दुख है कि यद्यपि मेरा हृदय जस्ते का है, मतलब जस्ता ये क्या होता है, जिंक जो मेटल होता है, मगर फिर भी फटा जा रहा है। तो वो बोलती है, अच्छा तो राजकुमार ठोस सोने का नहीं है? मतलब ऊपर से तो सोने का लेयर था, अंदर तो कुछ और था। गोरैया ने सोचा, मगर वह इतनी शिष्ट थी कि उसने यह बात जोर से नहीं कही, धीरे से उसने कहा था, अच्छा तो राजकुमार सोने का नहीं है, ऐसे बोला था। दूर, बहुत दूर, मूर्ति अपनी सुनहली आवाज में कहती रही, एक गंदी सी गली में टूटा फूटा मकान है। उसकी एक खिड़की खुली है। उसके अंदर एक चौकी पर एक स्त्री बैठी है। उसका चेहरा दुबला और थका हुआ है और उसके हाथ सुई के घावों से छत बिछत है। मतलब सुई, जो सिलाई सीते तो सुई से देखते छेद हो जाता है हाथों में। वह रानी की सर्वसुंदरी अंग रक्षिका के नृत्य वसन पर फूल काट रही है। मतलब ये लाइन कह रहा है कि रानी की जो सर्वसुंदरी अंगरक्षिका के नृत्य वसन, तो अंगरक्षिका मतलब बॉडीगार्ड होता है, नृत्य वसन मतलब नाचने जो नृत्य करते हैं, तो उसके लिए फूल काट रही है उस पर सुई से। एक कोने में उसका बच्चा बीमार पड़ा है, उसे ज्वर है, नहीं बुखार है, और वह फल मांग रहा है। गोरैया, ओ नन्ही गोरैया, क्या तुम मेरी तलवार की मूठ में जगमगाता हुआ लाल निकाल कर उसे नहीं दे आओगे? मेरे पैर तो इस स्तंभ में जड़े हैं और मैं चल नहीं सकता। दक्षिण देश में लोग मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वे नील नदी पर उड़ रहे होंगे और कमल के फूलों से वार्तालाप करने के बाद राजाओं के मकबरों में सोते होंगे। राजा रंगीन ताबूत में सो रहा होगा। वह पीले वस्त्र में लिपटा होगा और मसालों से उसका अंग लेपन किया गया होगा। मतलब उसकी गर्दन में पुखराज का हार होगा और उसके हाथ सूखी पत्तियों की तरह होंगे, गोरैया ने कहा। अब आगे कहता है, गोरैया, ओ गोरैया, सिर्फ आज रात को तुम मेरा काम कर दो। बच्चा प्यासा है, उदास भी है। अब मतलब कहता, मुझे बच्चों से जरा भी स्नेह नहीं है। गोरैया ने कहा, पिछले बसंत में 2 बच्चे रोज आकर मुझे ढेला मारते थे। यद्यपि मुझे चोट नहीं लगी, मैं बहुत तेज उड़ती हूँ, किंतु यह बड़ी ही अपमानजनक बात है। मगर राजकुमार इतना उदास था, गोरैया को दया आ गई। यहाँ बहुत सर्दी पड़ने लगी है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आज तुम्हारा काम कर दूंगी। धन्यवाद नन्ही गोरैया, राजकुमार ने कहा। गोरैया ने राजकुमार की तलवार की मुठ से लाल निकाला और उसे अपनी चोंच में दबाकर उड़ चली। उड़ते वक्त वह गिरजाघर के शिखर पे पास जी गुजरी। मतलब गिरजाघर जो होता है ना, उसके शिखर के पास से गुजरी, जहाँ श्वेत संगमरमर से देवदूतों की मूर्तियां बनी थी। वह उच्च प्रसाद के समीप से गुजरी और उसने नाच की आवाज़ सुनी। छज्जे पर एक सुंदर किशोरी अपनी प्रेमी के कंधे पर हाथ रखे हुए आई। आहा, तारे कितने सुंदर हैं, प्रेम की शक्ति भी कितनी अद्भुत है। उसने मतलब अपने फीलिंग में कहा, मैं समझती हूँ कि अगले नृत्य के लिए मेरे वस्त्र तैयार हो जाएंगे। अब देखिए जो कपड़े हैं ना, समझिए मेरी बात ध्यान से, ये जो बोल रही है ना लड़की अपने प्रेमी के हाथ कंधे पर रख के, इसी लड़की के लिए जो है वो महिला अपने बच्चे का बुखार लगा तब भी कपड़े सिल रही है, और उसी महिला को ये गोरैया जा रही है, वो मतलब लाल जो पड़ा उसमें उसके तलवार के मुठ पे वो देने के लिए। मैंने उन पर फूल कढ़वाने की आज्ञा दिया है, मगर ये लोग देर कितनी लगाते हैं। अब कहते हैं हमारे बिहार में खस्सी का जान जार खवैया का स्वाद ही नहीं है। मतलब अगर आप किसी को काम दें और बेचारा मेहनत कर रहा है फिर भी कर रहा है कि इतनी देर लगाते हैं। वह नदी पर से गुजरी और जहाज के शिखरों पर लटकते हुए आकाशदीप देखें। अंत में वह उस टूटे फूटे मकान के समीप पहुंची और भीतर झांका। बच्चा बुखार के कारण बिस्तर पर तड़प रहा था। वह फुदक कर भीतर पहुंची और उसने उस स्त्री के पास की मेज पर लाल रख दिया। माँ थक कर सो गई थी। वह बच्चे की सिरहाने उड़कर पंखों से हवा करने लगी। आह, कैसा बच्चा लग रहा है। बच्चे ने कहा, अब शायद मैं अच्छा हो रहा हूँ, और वह सो गया। गोरैया उड़कर राजकुमार के पास वापस आ गई और उसने सब हाल उसे बताकर कहा, आश्चर्य है, यद्यपि इतनी ठंडक है लेकिन मुझे जरा भी ठंड नहीं लग रही है।
इसलिए कि तुमने आज एक भलाई किया है, राजकुमार ने कहा। गुरैया सोचने लगी और सो गई। सोचने में उसे सदा झपकी आ जाती थी। जब दिन उगा तो वह नदी में गई और नहाई और अच्छा, आज रात को मैं मिस्र देश जाऊंगी, उसने सोचा। और वह आज उमंग से भरी थी। उसने शहर की सभी इमारतें घूम डाली और वो गिरजाघर के शिखर पर बहुत देर तक बैठी रही। जब चांद उगा तो वह राजकुमार के पास गई और बोली, तुम्हें मिस्र के बारे में कुछ कहलाना हो तो नहीं है? मतलब वो पूछ रही है कि तुम्हें मिस्र में किसी से कुछ कहलाना तो नहीं है? ऐसा तो नहीं कि वहाँ भी किसी की मदद करनी है? मैं अभी भी जाने के लिए तैयार हूँ। गोरैया, नन्ही गोरैया, क्या तुम आज रात को और नहीं ठहर सकती? मूर्ति ने कहा। शहर में दूर एक सीली हुई कोठरी में मुझे एक तरुण कलाकार दिख रहा है। वह अपनी कागजों से लदी मेज पे झुका है और उसके बगल में एक पात्र में सूखे हुए फूल लगे हैं। उसके बाल भूरे और सुनहले हैं। उसके होठ अनार के फूल की तरह लाल है। उसकी आंखें बड़ी सप नीली है। वह रंगमंच के लिए नया नाटक लिख रहा है, मगर ठंड के कारण उसकी उंगलियां नहीं चल रही है। अंगीठी में एक भी कोयला नहीं, जो अंगीठी आग जलाते हैं उसमें एक कोयला नहीं है, और भूख से उसकी आंखों के सपने टूटे जा रहे हैं। अब गुरैया बोलती है, मिस्र में सब मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। कल मेरे सब साथी दूसरे प्रपात तक उड़ जाएंगे, जहां नरकुल की झाड़ियों में दरियाई घोड़े सोते हैं और संग मूसा की शिला पर मेमनान का देवता बैठा है। रात भर वह तारों की ओर देखता है। भोर का तारा जब डूबने लगता है तो वह खुशी से चीख पड़ता फिर चुप हो जाता है। दोपहर के समय वहां से शेर आते हैं, जिन्हें आंखें हरे रत्नों की चमकती है, जिनकी गरज में प्रपात स्वर डूब जाता है। ये बोल रही है मेमनान का मतलब, देखिए मेमनान के बारे में बताता हूँ, लेकिन ये बोल रही कि नहीं बाबा ना, मुझे तो मिस्र की ओर जाना है। तो मेमनान का मतलब था ग्रीक में, मिथक में इथोपिया का राजा कहते हैं। ट्रोजन राज परिवार के टिथोनस और ईओस मतलब उषा का पुत्र अपने चाचा प्रियम की ओर से ग्रीक के विरुद्ध बहादुरी से लड़ा और एथाइलस के हाथों मारा गया। तो ईओस के आंसुओं को देखकर जयूस ने उसे अमृत प्रदान किया। उसके साथी जो पक्षियों में बदल गए, जो भी साथी थे सबको पक्षी में बदल दिया। हर वर्ष जो है समाधि पर लड़ने के लिए और विलाप करने के लिए आते थे। तो मिस्र में उसका नाम थेबे के निकट अमेनहोतेप तृतीय की पत्थर की विशाल मूर्तियों के साथ जुड़ा है। तो उषाकालीन सूर्य किरणें जब इन मूर्तियों पर स्पर्श करती है तो इनसे वीणा की झंकार सी ध्वनि उत्पन्न होती है, एक म्यूजिक उसमें आता है। और इस ध्वनि के बारे में ऐसा विश्वास किया जाता है कि अपनी माँ की शुभकामनाओं के लिए प्रति मेमनान का प्रत्युत्तर है। तो उसके लिए बोले थे मुझे वहाँ जाना है, लेकिन केवल आज रात के लिए भी तुम न रुकोगी? अच्छा, आज मैं और रुक जाऊंगी, क्या दूसरा लालू से दे आऊं? गुरैया ने पूछा। अफसोस, मेरे पास अब कोई दूसरा लाल नहीं है। मेरे पास मेरी आंखें हैं जो नीलम से बनी हैं, जो हजारों वर्ष पहले भारत से लाए गए थे। सुनो ना, एक निकाल कर उसे दे आओ, वह उसे बेचकर ईंधन और खाना खरीद लेगा। प्यारे राजकुमार, गुरैया ने सिसकते हुए कहा, यह तो मुझसे नहीं होगा। और वह फूट फूट कर रोने लगी। गुरैया, ओ प्यारी गुरैया, राजकुमार बोला, तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए। गुरैया ने उसकी आंख का नीलम निकाल लिया और कोठरी की ओर उड़ चली। एक छेद से वह अंदर घुस गई। कलाकार सिर झुकाए बैठा था, अतः उसने उसके पंखों की आवाज़ नहीं सुनी। जब उसने सिर उठाया, देखा मुरझाए हुए फूलों पर बड़ा सा नीलम रखा था। ओह, मालूम होता है मेरा मोल लोग आंक रहे हैं। यह शायद किसी बड़े भारी प्रशंसक ने भेजा है। अब मैं अपना नाटक समाप्त कर लूँगा। ऐसा उसने सोचा कि हो सकता है किसी मेरा फॉलोवर हो, मेरा कोई फ़ैन हो जिसने भेजा हो। गोरैया बंदरगाह की ओर जाकर एक जहाज़ से मस्तूल पर बैठ गई ऊपर, और वहाँ कुछ मजदूर अपने सीने पर रस्सियाँ बांधे नाव खींच रहे थे। जब चांद उगा तो वह राजकुमार के पास आकर बोली, मैं तुमसे विदा मांगने आई हूँ। गुरैया, प्यारी गुरैया, क्या आज रात को और नहीं ठहरोगी? देखो, अब जाड़ा पड़ने लगा है। मिस्र में हरे भरे खजूर के कुंजों पर गर्म धूप छाई होगी। मेरे साथी एक पुराने मंदिर में घोंसला बना रहे होंगे। प्यारे राजकुमार, मैं जा रही हूँ, मगर मैं तुम्हें भूल नहीं सकती। अगले बसंत में जब मैं लौटूंगी तो तुम्हारे लिए एक लाल और एक नीलम लेती आऊँगी, क्योंकि एक लाल उसका चला गया था और आँख नीलम भी चले गया था। नीचे गली में राजकुमार ने कहा, एक लड़की खड़ी है, उसका सौदा नाली में गिर गया और वो रो रही है। सौदा मतलब होता राशन का सामान। यदि वह खाली हाथ घर आएगी तो उसका पिता उसे मारेगा। उसके पैरों में जूता नहीं है, उसका सिर नंगा है।
मेरी दूसरी आंख निकाल कर उसे दे दो तो वह मार से बच जाएगी। कहो तो मैं आज रात भर और रुक जाऊं, मगर तुम्हारी आंख नहीं निकालूंगी, फिर तो तुम बिल्कुल ही अंधे हो जाओगे। गुरैया, प्यारी गुरैया, राजकुमार ने कहा, मैं जो कुछ कहता हूं उसे करो। उसने उसकी आंख निकाल ली और रोती हुई लड़की के हाथ में नीलम रख दिया। वाह, कैसा रंगीन कांच है, लड़की ने कहा और हंसकर घर की ओर भागी। गुरैया वापस आई। अब तुम अंधे हो, उसने कहा, इसलिए मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। नहीं नहीं गुरैया, अब तुम मिस्र देश जाओ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, गुरैया ने कहा और उसके पैरों पर सिर रखकर सो गई। अगले दिन वह राजकुमार के कंधों पर बैठकर भांति भांति की कहानियां सुनाने लगी। लाल बगलों की कहानी, जो नील नदी के किनारे कतार में खड़े रहते हैं और मौका पाते ही झपट कर सुनहली मछलियां चोंच में दबाकर उड़ जाते हैं। आपने देखा ना बगलों को। या फिर शिव कृष्ण की मूर्ति की कहानी, जो रेगिस्तान में रहती है और सर्वज्ञ है। चंद्रमा की घाटियों के राजा की कहानी, जो बड़े से संगमरमर की पूजा करता है। और उस हरे सांप की कहानी, जो डालियों में लिपटा रहता है और 20 पुरोहित उसे दूध पिलाते हैं। प्यारी गुरैया, तुमने मुझे इतनी आश्चर्यजनक वस्तुएं बताई, लेकिन इनसे भी ज़्यादा आश्चर्यजनक है मनुष्य का सुख दुख दर्द। दुख से बड़ा कोई रहस्य नहीं है। जाओ, मेरे नगर को देखकर बताओ कि वहाँ क्या हो रहा है। गुरैया शहर पर उड़ने लगी। अमीर अपने महलों में रंग रलियाँ मना रहे थे, खूब अच्छे से रह रहे थे। गरीब हाथ फैलाए भीख मांग रहे थे। वह अंधेरी गलियों पर से उड़ी और उसने देखा कि भूखे बच्चे जर्द चेहरे लटकाए हुए सूनी निगाहों से देख रहे हैं। एक पुलिया के नीचे 2 बच्चे सिकुड़े हुए बैठे हैं। भागो यहाँ से, चौकीदार बोला, और वे बारिश में भीगते हुए चल दिए। वह वापस आई। उसने राजकुमार को सारा हाल बता दिया। मैं सोने से मढ़ा हूँ, राजकुमार बोला। इसमें से स्वर्ण पत्र निकाल कर मेरी निर्धन प्रजा में बांट दो। गुरैया एक के बाद एक स्वर्ण पत्र निकाल कर बांटती रही। अंत में राजकुमार बिल्कुल मटमैला और मनहूस दिखने लगा, लेकिन बच्चों के चेहरे पर गुलाबी किरणें झलक आई और वे गलियों में खेलने लगे। उसके बाद ओले गिरे और फिर पाला पड़ने लगा। सड़कें चमकदार बर्फ से ढककर चांदी की मालूम होने लगी। चांदी जैसी लगती है बर्फ। छज्जों से बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े लटकने लगे। फिर फर के ओवरकोट पहनकर निकलने लगे। ओवरकोट मतलब बर्फ से बचने के लिए। बेचारी नन्ही गुरैया ठंड से अकड़ने लगी, लेकिन वह उसे इतना प्यार करती थी कि उसे वह छोड़ नहीं सकती थी। अंत में उसे लगा कि अब उसके दिन करीब हैं। अब उसके परों में केवल इतनी शक्ति शेष है कि वह राजकुमार के कंधों तक एक बार उड़ सकती थी। लास्ट टाइम था। अलविदा राजकुमार, वह बोली। क्या तुम मुझे अपना हाथ चूमने दोगे? ओहो, बड़ी खुशी हुई सुनकर कि आखिर तुम अब मिस्र देश जाने के लिए तैयार हो। मिस्र नहीं, मैं मृत्यु के देश जाने की तैयारी कर रही हूँ। और उसने राजकुमार को चूमा और मरकर उसके पैरों के पास गिर पड़ी। इसी समय मूर्ति के अंदर से कुछ आवाज़ आई, जैसे कुछ टूट गया हो। वास्तव में मूर्ति के अंदर के जस्ते का दिल चटक गया था। इस समय पाला गजब का था। दूसरे दिन मेयर अन्य सदस्यों के साथ टहल रहा था। जब वहाँ से गुजरे तो मेयर ने उसकी ओर देखा और कहा, कितनी भद्दी लग रही है प्रतिमा। हाँ, कितनी भद्दी है, सदस्यों और लोगों ने भी कहा, जो हमेशा मेयर की हाँ में हाँ मिलाते थे। उसकी तलवार से लाल गिर गया है, उसकी आंखें गायब है और उसका सोना उतर गया। ये तो बिल्कुल पत्थर का भिखारी मालूम देता है, बिल्कुल पत्थर का भिखारी, सदस्यों ने कहा। लो, उसके पैर पर एक चिड़िया भी मरी पड़ी है, मेयर ने कहा। कल घोषणा करवा दो कि यहाँ चिड़िया ना मरने पाए। सदस्यों ने फौरन नोट कर लिया और उसके बाद उन्होंने मूर्ति हटा ली, क्योंकि अब वो सुंदर नहीं है, उसका कोई उपयोग नहीं है, नगर के सुप्रसिद्ध कला विज्ञ ने कहा। उसके बाद उन्होंने मूर्ति भट्टी में जलाई, जो आगे की भट्टी होती है, और कॉरपोरेशन की बैठक में प्रश्न उठा कि इसका क्या किया जाए। यहाँ पर एक दूसरी मूर्ति होनी चाहिए, मेयर ने कहा। मैं समझता हूँ मेरी मूर्ति ठीक रहेगी। नहीं, मैं समझता हूँ मेरी, हर एक सदस्य ने कहा, और बराबर झगड़ते रहे। लोहा गलाने के कारखाने में मिस्त्री ने कहा, कैसा अचरज है, यह टूटा हुआ जस्ते का दिल भट्टी में पिघल ही नहीं रहा है। उसने एक कूड़े खाने में उसे फेंक दिया। वही गुरैया की लाश भी पड़ी थी। ईश्वर ने अपने देवदूत से कहा, मेरे लिए नगर की 2 सबसे मूल्यवान वस्तुएं ले आओ। देवदूत यानी जो आत्मा को लाते हैं, वह जस्ते का दिल और गुरैया की लाश ले आया। ठीक, बिल्कुल ठीक, ईश्वर ने कहा। मेरे स्वर्ग की डालों पर यह गुरैया सदा चहकेगी और मेरे उपवन में
राजकुमार सदा विहार करेंगे यानी कि घूमेंगे। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। तो ये आप मान के चलिए कि जो कहानियाँ हम पढ़ते हैं, इस कहानी में हमें ये सीख यहाँ पर मिली है कि देखिए, जीते जी वो राजकुमार तो कभी बाहर की दुनिया नहीं देख पाया, हमेशा भोग विलास में रहा, लेकिन मर जाने के बाद जो है, आप कल्पना कहिए जो कहिए, उस मूर्ति में उसकी जान थी, हृदय जस्ते का था, जो दूर तक देख सकता था, और उस गुरैया की मदद से उसने बहुत हद तक लोगों की मदद करने की कोशिश की। तो मानवता जो है हमें भी यही सिखाती है कि हमें भी एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, और अगर कोई दुख दर्द में हो तो उसकी मदद करनी चाहिए। मैं एक अभी पढ़ रहा था, जापान में एक घर में एक रिनोवेशन चल रहा था। जापान में लकड़ी का घर ज़्यादा होता है, भूकंप वगैरह आते हैं। तो ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका, ऑलरेडी 20 मिनट हो गया है। तो उसमें जब घर बन रहा था तो एक कील किसी ने अपने घर में मारा। तो अब कील जब मारा ना, तो लकड़ी के उस तरफ 5 साल बाद, है नहीं, 5 साल बाद उस तरफ देखा तो एक छिपकली थी। और बड़ी विचित्र बात ये थी कि जब 5 साल पहले उसने कील मारा था तो उसके पीछे ही छिपकली थी, और वो कील जो है छिपकली के शरीर से आर पार हो गया था, और वो छिपकली वहीं जस की तस पड़ी हुई थी, क्योंकि मूव तो कर नहीं सकती थी, कील उसमें चुभ गया था। लेकिन इसके बावजूद पिछले 5 सालों में वह जिंदा थी, जबकि वहाँ अंधेरा है नहीं, वहाँ हवा जाता है लेकिन वो रोशनी तो जाती नहीं है, इतने पतला है। तो थोड़ा नोट किया कि और क्या किया, कैसे ये जिंदा है भाई। तो देखा एक दूसरी छिपकली आ रही थी जो अपने मुंह में भोजन लेकर इसको खिला रही थी। तो एक छोटा सा जीव 5 साल तक दूसरे जीव की केयर कर सकता है, तो हमें भी अपने जो सगे संबंधी हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे परिवार हैं, घर के लोग हैं, या जो भी है जो कष्ट में, उन्हें हमें मदद करना चाहिए। हमें इस कहानी से भी सीख मिलती है। तो इसी के साथ ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर सुखी राजकुमार के बारे में, सारी चीज़ें यहाँ दी गई जो मैंने आपको बताने की कोशिश किया है। और इसमें कुछ जैसे नगर के लोग राजकुमार की प्रतिमा की तारीफ़ करते थे, क्योंकि वह जीवित था तो लोगों की सहायता करता था। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये थी कि भाई उसकी प्रतिमा बहुमूल्य वस्तुएं लगी थी। मनुष्य को नहीं, एक मूर्ति को दूसरे के दुख दिखते हैं, इसमें क्या है? तो मनुष्य को नहीं दिखता है, मनुष्य को नहीं दिख रहा है, लेकिन एक मूर्ति को दिख रहा है मनुष्य का दुख। तो ये क्या है? एक विडंबना है, और क्या है? विडंबना कह सकते हैं इसे, या मनुष्य का स्वभाव कह सकते हैं, चमत्कार कहें, क्या मनुष्य विरोधी भाव तो नहीं कहेंगे, और चमत्कार भी यहाँ नहीं कह सकते हैं, और मनुष्य को यह विडंबना कह सकते हैं इसको, ठीक है। और सुखी राजकुमार का यहाँ पर ये बहुत सारी चीज़ें दी गई है। बाकी आप अपने मन से भी लिखने की कोशिश करें, गोरैया का एक का अब बढ़िया से यहाँ पर दिया गया है इसका। और सुखी राजकुमार के हृदय भट्टी में न गलने का अभिप्राय क्या है, ठीक है। तो भ्रष्ट अधिकारियों कारण जस्ते में मिलावट होना नहीं, दान करते हुए राजकुमार की संवेदनाओं का चूक जाना, गोरैया के साथ पाने के लिए कूड़ेदान में फेंके जाने का यत्न था। वो गोरैया के साथ उसी कूड़ेदान में फेंके जाना था। गोरैया सुखी राजकुमार के सानिध्य में क्या सीखती है? तो भाई ये सीखती है उसमें कि निस्वार्थ प्रेम कैसे किया जाता है, ठीक है। और मिस्र देश का बार बार जिक्र करने से गोरैया का चरित्र की किस बात का पता चलता है? बात को टालना, साथियों के प्रति, ये वाला हो जाएगा भाई। इसको पर्यटन थोड़ी अनोखापन भी नहीं, इस बारे भी नहीं है, साथियों के प्रति अटूट लगाव। और संवाद वगैरह यहाँ पर दिया है आपस में बातचीत में, इसमें बातचीत जो किया था यहाँ पे। और वातावरण कैसा है ये सारे हिंदी में दिया। और यहाँ से कुछ प्रश्न उत्तर भी होंगे यहाँ से, बीमार बच्चे के करके, मतलब ये हिंदी की बुक है तो भाई अपने हिसाब से देते हैं ये। इसको आप पढ़ेंगे बड़ा अच्छा लगेगा आपको। कुछ ग्रामर है, शब्द प्रयोग इसमें किया है, स्वर्ण पत्र, स्तंभा, सीन, टप से, डबडबाना, कुछ मुहावरे से हृदय फट जाना। हृदय फट जाना मतलब बहुत ही पीड़ा हो रही है। मोल आंकना मतलब उसकी कीमत समझना। रंग रलिया बनाना मतलब ऐश्वर्य से रहना, अच्छे से रहना। चेहरे लटकाना मतलब मायूस हो जाना। सुनी निगाहों से देखना मतलब उदासी। दिन करीब होना मतलब मृत्यु के नज़दीक होना। हाँ में हाँ मिलाना मतलब किसी की झूठी बात में भी जो है उसकी बड़ाई करना, उसके साथ तारीफ़ें करना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर विशिष्ट अभिव्यक्तियाँ भी दी है। और वाक्य विन्यास है, और फिर जो है कुछ उद्देश्य वगैरह है। और यहाँ से आपने क्या सीखा है, और यहाँ से कुछ प्रश्न हैं। राजकुमार के जीवन काल और प्रतिमा बनने के बाद के राजकुमार के व्यक्तित्व की तुलना कीजिए। तो जीवन से पहले कैसे थे, बाद कैसे थे, गोरैया का व्यक्तित्व, ये सब आप लिख देंगे। जो दिमाग में सब लिख देना, बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। और बस मुझे उम्मीद है कि आपको बड़ा अच्छा लगा होगा ये। और कुछ उत्तर माला भी यहाँ दिया होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको कैसा लगा ये आप मुझे ज़रूर फीडबैक में बताएंगे।
और मैं तो उम्मीद यही करूँगा कि आपको कहानी समझ में आई होगी। फिर भी आप अपना फीडबैक हमें दे सकते हैं और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, जिससे हमें पता चले कि वाकई में हमारी मेहनत आपके लिए काम आई है। क्योंकि देखो अब तक यूट्यूब पर जितने वीडियोज़ मैंने बनाए, अभी देखो मई का महीना एंड होने वाला है, इतनी गर्मी है, सारे लोग कूलर वगैरह चल रहा है, लेकिन मैं कमरे में बंद होकर जो है पंखा तक नहीं चालू है मेरा। और मैं अपना रहता हूँ, एसी इसलिए नहीं लगाता हूँ कि आदत नहीं है कभी एसी की, ऑलरेडी डर होता है कहीं हैबिट ना या तबीयत या सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहते, लेकिन अब लगता है एसी लगवाना ही पड़ेगा। लेकिन एनीवे अभी तो मेरी मेहनत यही है कि मैं पसीने से सना हुआ आपके लिए जो है ये वीडियोज बना रहा हूँ। तो मेरी मेहनत के लिए कम से कम एक लाइक तो ज़रूर वीडियो कर देना, शेयर भी करना। और मेरा असली नाम ये है कि आप इसको इतने अच्छे से पढ़ो कि एग्ज़ाम में जब इनके सवाल आएँ तो अच्छे अच्छे लिख कर आओ, ताकि आपका नंबर बढ़िया आए और आप अच्छे नंबर से पास करो। यही मेरा असली नाम है। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।